हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर में, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक अर्थात सीमांत लागत लेखांकन विधि। मेरे कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि सीमांत लागत क्या है, सीमांत लागत लेखांकन विधि क्या है, इस विधि की क्या विशेषताएं हैं, इस विधि के क्या उपयोग हैं और इससे हमारे प्रबंधकों को क्या फायदे हैं, क्या महत्व है, ये सब मैंने कल के लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया था। आज हम पढ़ना जा रहे हैं सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। हमारा ये जो टॉपिक है ये न केवल बीकॉम पार्ट सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित है, बल्कि ये बीकॉम पार्ट सेकंड की FM में भी आता है, ये CIPC में भी है, ये MCOM प्रीवियस ABST में भी आता है। तो अच्छी तरीके से इसको समझिए आप। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से आते हैं सम विच्छेद विश्लेषण के, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला बिंदु मैंने लिखा है अंशदान, कंट्रीब्यूशन, अर्थात विक्रय राशि एवं सीमांत लागत के अंतर को अंशदान कहते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कॉल्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, अर्थात हमारी जो विक्रय राशि है वो हमारी परिवर्तनशील लागतों से कितनी ज्यादा है, सीमांत लागतों से कितनी ज्यादा है, इस अधिक्य को हम अंशदान के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यदि विक्रय मूल्य में से बेची गई वस्तुओं की समस्त परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो शेष बची हुई राशि अंशदान कहलाती है। अंशदान में सामान्यतया स्थायी लागत व लाभ शामिल होता है, और मान लीजिए इसमें लाभ नहीं है तो वह हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। तो इसकी गणना कैसे करें ये मैंने यहां आपको बताया है, अलग अलग फॉर्मूले लिखे हैं। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहां आप अगर कुल सेल्स लेते हैं तो कुल वेरिएबल कॉस्ट यूज करिए, और अगर आप प्रति इकाई सेलिंग प्राइस लेते हैं तो प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल टू S माइनस V, अर्थात कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप दोनों ही प्रति इकाई लेते हैं, मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है। अगर सेल्स प्रति इकाई है तो वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई हो, ये अगर टोटल है तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला और भी इसका, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अर्थात स्थायी लागतों में हमारे लाभ जोड़ दें तो भी हमारा अंशदान आ जाएगा। C इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक फॉर्मूला है, समीकरण है S माइनस V इक्वल टू F प्लस P इक्वल टू C, अर्थात सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे तो भी अंशदान आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो भी अंशदान आएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको S, V, F और P ये चार में से अगर कोई तीन चीज पता है तो चौथी आप इस समीकरण से निकाल सकते हैं। अगर आपको S और V पता है, F पता है तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, आपको S, V, P पता है तो आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो। कहना तो कोई भी चार में से आपको एक अज्ञात है तो सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हमारा है अंशदान का। अब आता है इसमें हमने यूज किया है शब्द V। तो ये V का मतलब समझ लीजिए, ये है वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हमारी प्रत्येक सामग्री लागत, प्रत्येक श्रम लागत, प्रत्यक्ष व्यय व सभी प्रकार के परिवर्तनशील उपरिव्ययों को हम शामिल करते हैं। मैंने डिटेल में वेरिएबल कॉस्ट को मेरे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट टॉपिक में बढ़ाया था, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेनी होगी। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें, हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी होगी या स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बनाकर आपको V की वैल्यू याद कर लेनी है। F का मतलब है सभी प्रकार की स्थायी लागतों की कुल राशि, अर्थात हमारे स्थायी लागतें चाहे वो कारखाने से संबंधित हों, चाहे कार्यालय से संबंधित हों, चाहे वह विक्रय व वितरण विभाग से संबंधित हों, जो स्थायी लागतें हैं जिनका उत्पादन के घटने बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हम स्थायी लागतों को की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरीके से हम अंशदान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और PV रेशियो भी हम इसको बोलते हैं। अंशदान का विक्रय से अनुपात लाभ मात्रा अनुपात कहलाता है, अर्थात हमारा जो कंट्रीब्यूशन है और हमारी जो सेल्स है, तो सेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, ऐसी परसेंट आप निकाल लेते हैं तो वो हमारा PV रेशियो कहलाता है। तो हाँ, ये अनुपात निकालने के लिए हमारे अंशदान में हम विक्रय का भाग देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं तो अंशदान आ जाता है। सूत्रों के आधार पर इसकी गणना कैसे करें ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। PV रेशियो इक्वल टू मैंने लिखा S माइनस V बटे S गुना 100, अर्थात सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स गुना 100। याद रखना S और V में यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है। अगर ये प्रति इकाई है तो ये प्रति इकाई होगा, ये कुल है तो ये भी कुल होगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एफ प्लस पी बटा एस इंटू सो, अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, हम इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 हम इसके द्वारा भी यूज कर सकते हैं। याद इतना रखना है कि आपको वेरिएबल कॉस्ट और जो सेल्स यूज करते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है, एक रूपता। अगर वो प्रति इकाई हैं तो दोनों प्रति इकाई लेंगे, यदि वो कुल हैं तो दोनों कुल में लेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आपको 2 वर्ष की या 2 अवधियों की सेल्स और लाभ दे रखे हैं तो हम ये सूत्र यूज करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स गुना 100। कंपेरेटिव स्टडी करनी है आपको, 2 अवधि दे दी आपको, 2 महीने दे दिए, 2 वर्ष दे दिए, 2 तिमाही दे दी, 2 छमाही दे दी, ठीक है, और दोनों के सेल्स दे रखे आपको, दोनों अवधियों की, दोनों के प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं, तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इंटू 100 कर लीजिए, और इस प्रकार से हम हमारा पीवी रेशियो याद कर सकते हैं। और कई बार हमारे क्वेश्चन में हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा होता है, तो डियर स्टूडेंट्स 100 में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बढ़ा देते हैं तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू पीवी रेशियो। मालूम है आपसे कहूँगा हमारी कंपनी का 40% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, तो सीधा सा अर्थ है कि 60% हमारा पीवी रेशियो होगा। तो इस तरीके से हम लाभ मात्रा अनुपात की गणना करके दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पढ़ा है अंशदान और लाभ मात्रा अनुपात, तो आखिर हम ये क्यों याद करते हैं, लाभ मात्रा अनुपात के क्या उपयोग हैं, ये उपयोग भी आपको आने जरूरी है। तो विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा कि इसके क्या उपयोग है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसका पहला उपयोग है, लाभ मात्रा अनुपात की सहायता से हम सम विच्छेद बिंदु याद कर सकते हैं। अर्थात हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, बिक्री का वह स्तर जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, वो हम पीवी रेशियो के आधार पर आसानी से याद कर सकते हैं, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। इसकी सहायता से संस्था के लाभ कमाने की गति कर सकते हैं कि हमारी कंपनी प्रॉफिट किस गति से कमा रही है, हम पीवी रेशियो के आधार पर बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इस अनुपात की सहायता से हम ये भी याद कर सकते हैं कि लाभ की विशेष राशि कमाने के लिए हमें कितना माल बेचना होगा। अर्थात हमें डिजायर्ड प्रॉफिट दे दिया जाए कि हमारी कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ कितना माल बेचना होगा, हमें डिजायर्ड सेल्स याद करनी हो, तो हम पीवी रेशियो के आधार पर याद कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे के पॉइंट्स में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस अनुपात की सहायता से विभिन्न विभागों या उत्पादों की लाभदायकता की हम तुलना कर सकते हैं। अर्थात जो डिपार्टमेंट्स है बहुत सारी, या बहुत सारी हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु पर हमें लाभ ज़्यादा हो रहा है, लाभ कम हो रहा है या हानि हो रही है, हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं इसके आधार पर। इस अनुपात की सहायता से हम ये भी याद कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की किसी विक्रय के स्तर पर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, किसी विक्रय के स्तर पर हमारा लाभ क्या होगा, किसी विक्रय स्तर पर हमारी स्थायी लागतें क्या होंगी, और किसी विक्रय स्तर पर हमारा अंशदान क्या होगा। अर्थात इन सभी प्रश्नों के जवाब हम पीवी रेशियो के आधार पर बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाभ मात्रा अनुपात याद करने का और अंशदान का। तो ये हर क्वेश्चन में आपको याद करने होंगे। इस टेक्निक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें अंशदान भी निकालना होगा, हमें पीवी रेशियो भी याद करना होगा, उसके आधार पर हमें डिसीजन लेने होते हैं। तो इनकी गणनाएं कैसे करें, हम एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, निम्नलिखित सूचना से विभिन्न सूत्रों के आधार पर लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। सेल्स दे रखी है 20,000 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 12,000 रुपया, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है अपने को 5,000 रुपया। तो हमें विभिन्न सूत्रों से पीवी रेशियो की गणना करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप पीवी रेशियो याद करें तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है एस माइनस वी इक्वल टू एफ प्लस पी। आपको ये सब जो टर्म्स हैं ये पता होनी जरूरी है। दिए हुए क्वेश्चन में आपको एस पता है, हमें वी भी पता है और हमें एफ भी पता है, तीनों पता है। तो हम इस क्वेश्चन में पी याद करना चाहते हैं। तो पी इक्वल टू हमारा जो समीकरण मैंने आपको बताया था, ये हमारा पूरा समीकरण है, एस माइनस वी इक्वल टू एफ प्लस पी और इक्वल टू सी होता है। तो पी निकालने के लिए क्या काम करिए समझिए, ठीक है। तो पी का फॉर्मूला निकाल के लिए हमें एस माइनस वी तो रहेगा और एफ और दे रखा है, तो इसमें से आप एफ भी कम कर दीजिए। एस माइनस वी माइनस एफ इक्वल टू पी होता है। देखिए वैल्यू पुट करें हम, तो पी इक्वल टू एस हमारी है 20,000 रुपया, वी है हमारे सवाल में 12,000 रुपया, और एफ हमारे सवाल में 5,000 रुपया। तो देखो सब कम कर दिया हमने, 20,000 में से हमने एस 20,000 थी, इसमें से वी भी कम कर दिया और एफ भी कम कर दिया, तो 12 और 5 17,000 कम कर दो, तो ये कितना बच गया 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। हमारा पहला फॉर्मूला है पीवी रेशियो का,
पीवी रेशियो इक्वल टू सी बटे एस गुना 100। तो हमें सी निकालना है पहले। देखिए सी में यहां बता दूं आपको, सी इक्वल टू होता है एस माइनस वी। एस है हमारा 20,000 और वी है हमारा 12,000, तो इक्वल टू आया 8,000। हमारा कंट्रीब्यूशन 8,000 रुपये है। तो पहले सूत्र से अगर हम हल करें तो सी 8,000, एस है 20,000, गुणा कर दिया हमने 100 से, तो ये आ गया विद्यार्थियों 40%। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, पीवी रेशियो इक्वल टू, मैंने आपको बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस माइनस वी बटे एस गुना 100। तो एस हमारा है 20,000, वी है हमारा 12,000, एस है 20,000 गुना 100। तो हल करेंगे तो ये भी 40% आएगा। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इसका, पीवी रेशियो का, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटे सेल्स गुना 100। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 5,000 रुपया, प्रॉफिट हमने याद किया 3,000 रुपया, बटे सेल्स है 20,000 रुपया गुना 100। तो वही संख्या आ गई 8,000 अपॉन 20,000 गुना 100 बराबर 40%। एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया है पीवी रेशियो याद करने का, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स गुना 100। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके दिखा सकते हैं। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारी 12,000, सेल्स है हमारी 20,000 गुना 100। तो 20,000 एक से गुना किया 20,000, 20,000 पे से गए 12,000, तो 8,000। तो ये आया 8,000 अपॉन 20,000 गुना 100 बराबर 40%। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मेथड से आप निकालिए, हमारा पीवी रेशियो 40% ही आएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, निम्न समंकों से लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। ये दे रखा है 2020-2021। सेल्स दे रखी है 1 लाख और 4 लाख। प्रॉफिट और लॉस, पहले साल में है लॉस 10,000 का, उस साल में प्रॉफिट 50,000 का। तो हमें पीवी रेशियो याद करना है। तो मैंने एक सूत्र बताया था, जब 2 पीरियड दे रखे हैं आपको, 2 वर्ष, 2 छमाही, 2 तिमाही, तो हमारा फॉर्मूला पीवी रेशियो का डियर स्टूडेंट्स ये होगा, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। देखिए वैल्यू पुट करना चाहते हैं, प्रॉफिट हमारा आगे वाले वर्ष से पिछले की तुलना करनी है, बड़े से छोटा घटाना है। तो 50,000 का प्रॉफिट था, माइनस का 10,000, क्यों लॉस था इस साल में, तो 50,000 में से कम करने हैं 10,000 लॉस की, अपॉन बाद वाली सेल्स है 4 लाख और पहले वाले वर्ष की सेल्स है 1 लाख। हल करिए, 50,000 में से माइनस करना है माइनस के 10,000, तो ये हो गया 60,000 और 4 में से गया 1 लाख, तो ये हो गया 3 लाख। 100 से गुणा करना ही आपको, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 100 है। तो हल किया हमने, तो 6 लाख और 3 लाख कट गए 5 से, और 5 और 100 कट गया, तो ये इक्वल टू आया 20%। तो हम हमारा पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम पीवी रेशियो की गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। मेरे जो अगले लेक्चर आएंगे उसमें मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैसे याद करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे याद करें, अर्थात बीईपी एनालिसिस के जो बिंदु हैं वो अलग अलग कैसे याद करें। तो अभी मैंने आपको 2 बिंदु समझाए हैं, पहला कंट्रीब्यूशन, दूसरा पीवी रेशियो। मेरे लेक्चर कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।